हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हम नई वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नेशनल एवरेज कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे ना नहीं है, दा है, सॉरी यहाँ पे दा है। तो वो हुई थी 1935 ईस्वी में। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो वो थे क्रिकेट के। जो डोनाल्ड ब्रैडमैन है वो क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे। एंड अगला है क्वेश्चन नंबर 4 टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है तीसरा। एंड अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो वो होता है पुष्प। एंड अगला क्वेश्चन नंबर 6 है जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। एंड क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा के कितना है? तो वह 1/6 गुना। मतलब जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है उसका मान जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना है? तो वह 1/6 गुना। एंड अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो होती है स्थितिज ऊर्जा। एंड अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाओं ने उसका विरोध किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो नया धर्म चलाना चाहते थे लेकिन उलेमाओं ने उनका विरोध कर दिया था। एंड अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? ये अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है जो कि चाणक्य को हम कौटिल्य भी बोलते हैं, उनका ये नाम भी है, तो उन्होंने लिखी थी। तो उसमें उस बुक का नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन उस बुक के अंदर जो बताया गया है वो है राजनीति। बुक का नाम अर्थशास्त्र है लेकिन बुक के अंदर राजनीति के बारे में बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में माना जाता है? तो वह है रॉकी, जो कि महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो वो होता है पोटेशियम। एंड अगला क्वेश्चन है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये कॉलेज कहाँ पे? ये है पुणे में जो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है वो पुणे में स्थित है। एंड किसने कहा कि भारतीय खेल की कला नहीं जानते हैं? तो मतलब कि ऐसा मेगास्थनीज जो था वो उसने कहा था कि जो भारतीय हैं, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, वो लिखने की कला नहीं जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। एंड अगला क्वेश्चन हम देखते हैं किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने ऐसा कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन स्वदेशी राज से अच्छा नहीं हो सकता है। उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी और ये वाक्य भी उन्होंने ही कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो वो है पुरुष का। पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं वो संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो वो है सारनाथ। सारनाथ में यहाँ पे थोड़ी सी एक मात्रा आनी थी, यहाँ पे 2 आ गई है। तो यहाँ पे सारनाथ में उन्होंने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं देवा किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो वो कहते हैं शेयर बाजार को, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसमें बीएससी और एनएससी दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो वो था लॉर्ड विलिंजली। उनकी शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वो है माइक्रोफोन द्वारा। माइक्रोफोन द्वारा जो ध्वनि ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है कोक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो होती है काइटिन की। कोक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है? तो एलिजाबेथ के जो निर्देशक है वो है शेख कपूर।
क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है, तो वो है 0.0 एंड 444। तो ये है, तो देखिए यहाँ पे आप 44 बहुत सारी जगह देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, बस यहाँ पे 444 कितने हैं ये गिन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में आएगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है, तो वह है काला सागर। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं, तो मतलब जो उनके 7 स्तंभ लेख थे वो अलग अलग स्थानों पर मिले हैं, तो वो सिर्फ 6 स्थानों पर ही मिले हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं अराइकाई नुमा किस देश में स्थित है, तो वह है म्यांमार में। अराइकाई नुमा जो है वो म्यांमार में स्थित है। एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी, तो उन्होंने वो खोली थी मसूलीपट्टनम में एंड 1611 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन किसने कहा है, तो मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उन्होंने कहा था द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वो होता है जल, जो कि कोशिकाओं में 80% से ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन सा था, तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था उपनिवेशी सेना के सम्मुख। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है, तो हैंगिंग गार्डन जो है वो बेबीलोन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं साकेत के लेखक कौन है, ये एक पुस्तक है साकेत, इसके लेखक कौन है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो जो साइलेंट वैली है वो केरल राज्य में है, वहाँ पे बहुत सी वैलियाँ हैं और साइलेंट वैली भी वहीं पर है। एंड क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं लुफ्थहान्सा किस देश की एयरलाइंस है, तो वो है जर्मनी की जो एयरलाइंस है उसका नाम है लुफ्थहान्सा। एंड क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो होता है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यहाँ पे राष्ट्रीय की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, इस तरह का सा आना चाहिए था। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 11 नवंबर को। अगला क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है, तो वो है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है वो यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली धारा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मेडोना किसकी चित्रकृति है, तो वो है राफेल की, मतलब कि जो इटली में जो बनता है राफेल उसकी चित्रकृति है मेडोना। आगे हम देखते हैं मुक्तिकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो भुवनेश्वर में स्थित है। मुक्तिकेश्वर मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, तो है बिहार की। जो मिथिला पेंटिंग है वो बिहार की चित्रकला शैली है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं महालनोबिस समिति किससे संबंधित थी, तो थी राष्ट्रीय आय से। तो यहाँ पे सा बार गलत है, तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित थी महालनोबिस समिति। एंड अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है, तो वो 19 जुलाई को। बैंक जो राष्ट्रीयकृत दिवस था, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो वो हुआ था 19 जुलाई को, तो इसलिए बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस भी 19 जुलाई को मनाया जाता है। एंड अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो बिहू है वो किस राज्य का मुख्य पर्व है, तो वो है असम का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 44 बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी, तो वो थी किशनगढ़ शैली से। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे उसी दिन 9 जनवरी को, तो इसीलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो पटाखा है मकाओ की। जो मकाओ देश है वहाँ की मुद्रा जो है वो है पटाखा। तो क्वेश्चन नंबर 47 हम देखते हैं नायर सर्विस सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई, तो वो की गई थी मनमथ पद्मनाभ पिल्ले द्वारा। जो नायर सर्विस सोसाइटी थी वो स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 हम देखते हैं नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है नागालैंड दिवस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 तो नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है, तो वो है पारसियों का। जो नवरोज होता है वो पारसियों का नव वर्ष होता है, मतलब कि नया साल होता है। जैसे हम लोगों का 1 जनवरी को होता है, इसी तरह उनका नवरोज होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 50 हम देखते हैं, दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की थी? तो वो की थी ज्योतिबा फुले ने की थी। हमने सभी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आई होप कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब हम इसका रिवीजन करेंगे, जो कि हम फटाफट कर लेंगे 2 मिनट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेशनल एवरेज कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1935 में। अगला क्वेश्चन है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। एंड डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो वो थे क्रिकेट के। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो वो होता है पुष्प। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना प्रतिशत है, मतलब कितना गुना है? तो वो है 1/6 गुना। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो वो है स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध कर दिया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि नया धर्म चलाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? यहाँ पे अर्थशास्त्र होगा, ठीक है। तो वो है राजनीति, मतलब कि जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी है, ये बुक का नाम है अर्थशास्त्र, उसके अंदर राजनीति विषय को बताया गया है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो वह है रॉकी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो वह है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो वह है पुणे में। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? तो क्या कहा था? मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो वो कहा था दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो होता है पुरुष का, मतलब कि ये पुरुष पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो वो की थी सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शेयर बाजार को। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान जो था वो मारा गया था? तो वो था लैड वेलेजरी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वो किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वर्क की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है काइटिन की। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है? तो वो है शेखर कपूर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? तो है 0.044444। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का नाम क्या है? तो वो है काला सागर। क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? तो वह है 6। क्वेश्चन नंबर 27 है, अराकाइनमो किस देश में है? तो वह है म्यांमार में। प्रश्न नंबर 28 है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे और कब खोली थी? तो वो खोली थी मसूलीपट्टनम में और 1611 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन किसने कहा था? तो वो कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो मतलब कोशिकाओं में 80% से ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है जल। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1781 ईस्वी उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाले ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने कि उपनिवेशी सेना के सम्मुख अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, हैंगिंग गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो वो है बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 33 है, साकेत के लेखक कौन है? साकेत एक पुस्तक है जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 34 है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो वो है केरल में। क्वेश्चन नंबर 35 है, लुफ्थहान्सा किस देश की एयरलाइंस है? तो जर्मनी की। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 नंबर को। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, 36 यहाँ पे ये वाला सा आएगा। अगला क्वेश्चन है,
यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? तो वो है गल्फ स्ट्रीम। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, मेडोना किसकी चित्रकृति है? तो है राफेल की, मतलब कि इटली की जो राफेल है उसकी चित्रकृति है मेडोना, मतलब कि जैसे राफेल बना हुआ है सेम वैसा ही मेडोना बना हुआ है। एंड प्रश्न नंबर 39 है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है भुवनेश्वर में। प्रश्न नंबर 40 है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो वह है बिहार की। क्वेश्चन नंबर 41 है, महालनोबिस समिति किससे संबंधित थी? तो थे राष्ट्रीय आय से। यहाँ पर भी शाम में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है टाइपिंग में, तो इस तरह वाला आएगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 19 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो वह असम का। क्वेश्चन नंबर 44 है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो थी किशनगढ़ शैली से। तो प्रश्न नंबर 45 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 जनवरी को, जबकि गांधी जी 9 जनवरी को ही दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो वह है मकाओ की। क्वेश्चन नंबर 47 है, नायर सर्विस सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई? तो वो थी मनमथ पद्मनाभ पिल्ले की द्वारा। एंड 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 49 है, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? तो वह पारसियों का। प्रश्न नंबर 50 है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की थी? वो की थी ज्योतिबा फुले ने।